नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या 4 जून की तस्वीर अब बदलने जा रही है? 55 से 98 हुई कांग्रेस अब क्या 0 हो जाएगी? और क्या पीएम मोदी को 400 सीटें खटाखट मिल जाएंगी? दरअसल देखिए, सत्ता के गलियारे में इन्हीं सवालों के बीच राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत्रा शोका जी की भविष्यवाणी सत्यता की ओर बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 19 में पीएम मोदी के लिए की गई 400 सीटों की भविष्यवाणी हकीकत बनने जा रही है। चुनाव से ठीक पहले संसद में पीएम मोदी ने 400 सीटों की भविष्यवाणी की। ना सिर्फ देखे श्री संबेत्रा शोका जी, बल्कि चुनाव बीच कई ज्योतिषाचार्यों ने 400 का आंकड़ा दिया, लेकिन नतीजों ने इन आंकड़ों को फेल कर दिया और जिस कारण 400 सीटों की भविष्यवाणी पर ग्रहण लग गया। लेकिन अब लगता है कि ग्रहण के बादल छटने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के 98 सांसदों की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। आलम यह है कि किसी भी वक्त न सिर्फ 98 कांग्रेसी सांसदों की सदस्यता जा सकती है, बल्कि 135 साल पुरानी कांग्रेस पर भी बैन लग सकता है। क्या है पूरा मामला, पहले मैं आपको ये समझा दूं। चुनाव के बीच खटाखट करने वाली कांग्रेस जनता के बीच अपनी गारंटी कार्ड योजना लेकर आई और इसी योजना के तहत ये वादा किया कि देश का जो गरीब, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज है, उसे हर महीने उसके खाते में 8500 रुपए जमा करेगी वो, यानी कि वोट के बदले पैसा देने का लालच दिया। घर घर गारंटी योजना का जमकर ढोल पीटा। गारंटी कार्ड में हर गरीब परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया और जिस पर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस को एडवाइजरी नोटिस भी जारी किया। लेकिन राहुल एंड कंपनी ने अपने इसी गारंटी कार्ड को वापस बिल्कुल नहीं लिया और इसी गारंटी कार्ड पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के हस्ताक्षर भी हैं। और बस फिर क्या था, इसी वादे के चलते लखनऊ में कुछ महिलाएं तो पहली किश्त लेने कांग्रेस दफ्तर भी पहुंची, लेकिन खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा। और अब देखिए, कांग्रेस की इसी धोखे के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने अधिवक्ता ओपी सिंह और शाश्वत आनंद की मदद से जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की है और इसी याचिका में उन्होंने ये कहा कि वोटरों को हर महीने 8500 रुपए की पेशकश लालच देना, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(a) का उल्लंघन करता है और ये पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और इसलिए कांग्रेस पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और पार्टी के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता को भी निलंबित किया जाना चाहिए। अब अगर देखिए, सोचने वाली बात ये है कि अगर कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला आता है और कांग्रेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है, उसके सांसदों की सदस्यता रद्द की जाती है, तो फिर देखिए, कोई इसमें ये नहीं कह सकते कि कोई शंका है कि देश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। डेफिनेटली लोकसभा चुनाव होगा और अगर चुनाव होते हैं तो क्या 400 सीटों की भविष्यवाणी दोबारा सत्य सिद्ध हो सकती है, जो पहले नहीं हो पाई थी। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के चुनावी परिणामों में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शुरुआत में ऐसा लगा था कि भाई श्री संबेत्रा शोका जी की भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई है, लेकिन दोबारा जब वहाँ पे कुछ ऐसा सियासी ड्रामा हुआ जिसके चलते सत्ता परिवर्तन हुई और उसके बाद श्री संबेत्रा शोका जी की एक बात पत्थर की लकीर बनकर साबित हुई। बहरहाल 400 सीटों को लेकर 2019 में श्री संबेत्रा शोका जी ने क्या बड़ी भविष्यवाणी की थी, सुनिए एक बार फिर से। इससे बेहतर आपका 2019 में हुआ है। 2019 में पार्टी का शेयर एनडीए जो है और भारी बहुमत से आ गया और उसमें जो है कंसिस्टेंटली बीजेपी ने ग्रो किया 282 से 303 और अब जो है एनडीए जो है 418 का आंकड़ा पार करेगी। 1984 का जो हाईएस्ट नंबर है वो 415 है। इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां 418 का आंकड़ा क्रॉस करेंगी, जो भूतो न भविष्यति। और इसमें मुद्दा राष्ट्रवाद रहेगा। 2019 का मुद्दा था कांग्रेस विहीन भारत, लेकिन 2024 का मुद्दा होगा आतंकवाद विहीन भारत, आतंकवाद विहीन विश्व। ये विश्व के लिए एक बेंचमार्क होगा
विश्व के लिए ये बेंचमार्क ऐसा होगा कि भारत अपने आप को विश्व गुरु स्थापित कर देगा, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी कि 2021 से लेके भी 2022 के बीच में आपका जो है भारत जो है अपने आप को विश्व गुरु साबित करेगा। अगर आतंकवाद को ये इरोड कर देते हैं तो ये एक विश्व गुरु का स्थान इसको मिल जाएगा। यानी कि सर इस वक्त की नारकंडा से आपकी ये बड़ी भविष्यवाणी है कि 2024 में बीजेपी 218 का 400 माफ कीजिए, बीजेपी 2024 में 418 का जादुई आंकड़ा पार करेगी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी नहीं एनडीए सहयोगी पार्टियों के साथ में एनडीए जो है 418 का आंकड़ा पार करेगी। यानी कि जो एनडीए है पूरी मोदी सरकार वो 418 प्लस का आंकड़ा पार करके, वहीं कांग्रेस है जो महज 7-9 सीटों पे सिमट के रह जाएगी। लेकिन सर ये मैं बाद में आपसे जानूंगी कि किस तरह से जो आपने कांग्रेस का जो बताया 44 से 52 और सीधा 9-7 सीटों पे आपने उन्हें दो पे भी आ सकती है, ये कैसे और क्या नेता विपक्ष 2024 में क्या नेता विपक्ष होगा नहीं होगा ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो आपने आंकड़ा इतना बड़ा दिया है 418 मोदी सरकार, लेकिन ये 418 का ये आंकड़ा ये 5 सालों में ये कैसे पार करेगी? देखिए उसका मैंने डिटेल में स्टडी किया है। 2019 और 20 में मोदी जी की एक्सलेंट गवर्नेंस के कारण ये प्लस में जाएगा। 20-21 में अगेन एक्सलेंट गवर्नेंस होगी इनकी। 21-22 में ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस इस टाइम चल रहा है जिसके ऊपर विपक्ष और आपका जो क्षेत्रीय दल हैं वो छाती पीटेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स क्राइसिस है, लोगों को नौकरियां नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है। ये सब क्राइसिस विल बी ओवर इन 2021 से लेके 2022 के बीच में। इंडिया में ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ये मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे, हर हालत में कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 22 और 23 में मोदी जी एंड टीम विल टेक वेरी टफ डिसीजन अगेंस्ट टेररिस्ट और ट्राइटर्स। टेररिस्ट एंड ट्राइटर्स के अगेंस्ट जो है 22 और 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाएंगे। 23-24 में अगेन मोदी जी विल टेक टफेस्ट डिसीजन अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन बलूचिस्तान, सिंध एंड पीओके पर तो अभी चल ही रहा है, लेकिन वहाँ वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ये इंडिया का एक पार्ट होगा। इंडिया विल बी वेरी एग्रेसिव मोड। तो इस एग्रेसिव मोड में होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि इस टाइम विश्व जो है, विश्व के जितने नेता हैं टॉप 5 जो विश्व की जो शक्तियां हैं वो मोदी जी के साथ हैं। और हमारा पड़ोसी देश जो शत्रु देश पाकिस्तान है उसको उस पे मुंह की खानी पड़ी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि 24 का जो इलेक्शन होगा ना भूतो ना भविष्यति, इसकी जो अचीवमेंट्स होगी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनडीए बीजेपी और इसके सहयोगी दल 418 प्लस लेंगे, कांग्रेस 9 ± 7 और अदर्स जो हैं 128 के अंदर सिमट जाएंगे। 24-25 में मोदी जी एंड मोदी जी की टीम यानी कि एनडीए विल क्रिएट अ हिस्ट्री। कांग्रेस विल बी नियरिंग 0। तो कांग्रेस की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, डे बाय डे ग्रो नीचे जा रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी जिसको कांग्रेस को जो है आपका जो श्राप है वो एक ऋषि का श्राप है, उनका नाम था कालपात्री जी महाराज। जब इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी